में और उसने सरकार को लेटर लिखा, मंत्रालय को लेटर लिखा और उसमें मुसलमान शब्द भी नहीं लिख सके वो। और बहुत बड़ा नामवर वो लोग हैं, बहुत बड़ी तंजीमें चलाते हैं और अच्छे खासे वो लोग भीड़ भी इकट्ठा कर सकते हैं किसी मसले को लेकर के, उनके पास बहुत बड़ी लीगल टीम भी है। लेकिन जब वो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी लिखते हैं या खास अल्पसंख्यक लिखते हैं, उसमें मुस्लिम भी नहीं लिख सकते, तो ऐसी मुस्लिम तंजीमों का क्या होना चाहिए? फिर किस तरह से ये लोग मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए खड़े रहेंगे? क्या सिर्फ नाम पैदा करने के लिए? पहले तो वो तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें तो हैं, लेकिन वो सब जितनी भी तंजीमें हैं आज के दौर में मुझे बहुत ही दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उसमें ज़मीर फरोशों की और बुज़दिलों की भरमार है। और जो उनमें बहादुर लोग हैं उनकी आवाज़ सुनी भी नहीं जाती, और वो लोग सब एक आरएसएस और बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। वो अपना दुकान और धंधा चला रहे हैं उस माध्यम से, और आरएसएस के कंट्रोल में रह के काम कर रहे हैं कि हम पूरी कम्युनिटी को बेचेंगे, पूरी कम्युनिटी के पैरों में बेड़ियां बांध के रखेंगे, उन्हें बुज़दिल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, आरएसएस का एक मुस्लिम विंग बड़ा नाम उसका होता है, राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, लेकिन वो भी बहुत खामोश नजर आया। तो क्या इस तरह के विंग जो है मतलब कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए ही बस एक जगह बैठे होते हैं, मुसलमान नाम का ठप्पा लेकर के, सिंबल लेकर के? देखिए, जो आरएसएस ने संगठन बनाया है वो तो मेरा उससे ज़्यादा कुछ खिलाफत या मुखालफत नहीं है। उन्होंने तो मुसलमानों का नुकसान करने के लिए ये संगठन बनाया है कि मुसलमानों को कैसे जाके पीठ में छुरा मारा जाए। उनके लिए बना रखा, दलितों के लिए बना, मैं वही आ रहा हूँ उस पर। उससे भी पहले उन्होंने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए बना रखा है, इसलिए कि कैसे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को नेस्तो नाबूद किया जाए। उन्होंने सिखों के लिए भी बना रखा है, कैसे सिखों को नेस्तो नाबूद किया जाए। ट्राइबल्स के लिए बना रखा है, कैसे ट्राइबल्स को नेस्तो नाबूद किया जाए और मनुस्मृति उनके ऊपर लागू की जाए। उन्होंने ओबीसीज के लिए बना रखा है, तो कैसे ओबीसीज की क़यादत को हाईजैक किया जाए और उनको बर्बाद किया जाए, रिजर्वेशन छीन के उनकी। उन्होंने तो ये सब काम कर रखे हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। वो तो डिक्लेयर्ड मनुस्मृति के मानने वाले हैं और वो मनुस्मृति को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। मुझे तकलीफ, दिक्कत और परेशानी उन लोगों से है जो कि मुखौटा तो बनाए हुए हैं हम लोगों का, जो कि मुखौटा तो लगाते हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का, मुखौटा लगाते हैं शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का, मुसलमानों का, लेकिन काम उनका करते हैं अपनी बुज़दिली की वजह से और अपने लालचों की वजह से। लेकिन बचेगा इनमें से कोई भी नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि आरएसएस के लोगों से मिल के आए और उनको अरेस्ट किया गया है, और बहुत सारे लोग अरेस्ट होने वाले हैं। मुझे पता है उनके बारे में, मैं तो बताता हूँ उनको, और मुझे तो पता लगती ही रहती है। मेरे भी लोग चारों तरफ फैले हुए हैं और ईमानदार अफसर जो एजेंसीज में भी हैं वो हमें भी फ़ोन करके बताते रहते हैं कि अब इसका नंबर है, अब उसका नंबर है। तो ये सारी जो मुस्लिम ज़मीर फरोश तंजीमें हैं ना, और उनकी क़यादत जो है, ये मान जाए मेरी बात। तो अभी हाल में कोई ऐसा नाम सामने आने वाला है? मैं बता रहा हूँ, एक बड़ा नाम अभी बहुत जल्दी अरेस्ट होने वाला है इन तंजीमों में से, और तब वो हैरान होंगे कि भाई मैंने तो अपना पूरा ज़मीन इनके आगे गिरवी, मैंने तो अपनी इज्जत, टोपी, सब कुछ तो इनके नाम गिरवी कर रखी थी, फिर भी मुझे अरेस्ट कर लिया। ऐसा होने वाला है। मान जाएं, बुज़दिली ना करें, ईमान पे आएं। सिर्फ ईमान दिखाने के लिए नहीं होता, अमल से नहीं, ईमान रखें। अमल दिखाने के लिए रोज़ा, नमाज, ये सब है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे यकीन रखना, ना डरना अल्लाह के अलावा किसी से। ये पहली शर्त है ईमान की, जो हमें समझ में आती है। अब ये तो बड़े बड़े आलिम हैं, किताबें पढ़ी हैं इन्होंने, मजहबी किताबें पढ़ी हैं, सब कुछ जानते हैं, आलिम फाजिल हैं, तो क्या जो मौलवी मौलाना हैं, इन लोगों को कैसे ईमान से दूरी बढ़ रही है? हम जैसे गुनहगार लोग जो हजारों लाखों गुनाह करते हैं, जिनको मजहब की इतनी नॉलेज भी नहीं है, हम जैसे लोग अगर हिम्मत कर सकते तो इनकी हिम्मत तो हमसे ज्यादा होनी चाहिए।